हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रतिशत की क्लास ले रहे हैं, जिसकी आज 5th क्लास है और ये इस टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी। अब तक हमने 4 क्लास ले ली, जिसमें प्रतिशत के अधिकतर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चंस को हमने लॉन्ग ट्रिक के साथ में भी देखा। इसी प्रकार अब ये इस टॉपिक की लास्ट क्लास, इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा। अब इसकी एक भुजा है, जैसे कि 10 एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा 10 है। इसमें 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 10 का 10% क्या होता है 1। तो 10 से क्या हो जाएगी वैल्यू 11 हो जाएगी। 11 का स्क्वायर क्या होएगा 121। और पहले 10 का स्क्वायर क्या था 100 था। कोई वैल्यू 100 से 121 हो गई, कितनी हो गई 21 बढ़ गई। किससे 100 से। गुणा परसेंटेज निकालनी हमें 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत बढ़ गई भाई 21% बढ़ गई। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार और आपको इसको मिटा के और एक बार और समझा दूँ, अगर आप कहना चाहो तो। ठीक है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, हम 10 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, 10 भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, पर 10 मान लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये यहाँ से कितनी बढ़ती है 10% की वृद्धि होती है। तो 10 का 10% क्या होता है 1। ठीक है भाई, तो 11 हो गई। 11 से कितनी हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है 11 का स्क्वायर। कितनी बढ़ गई 21 बढ़ गई। किससे बढ़ गई 100 से बढ़ गई। गुणा 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत बढ़ा 21% बढ़ गया। समझ में आ गया होगा आपको। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सेम टू सेम प्रश्न है पहले के जैसे। किसी वर्ग की भुजा में 30% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। वही 10 मान लेते हैं। अब मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा इस वाले में, इससे पहले वाले में फार्मूला बता दिया आपको मैंने। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा। 10 का 30% कितना होता है 3 होता है। तो 10 से 3 गया तो 7 बच गए। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। कितना कम है 51 कम है। किससे कम है 100 से कम है। गुणा 100। समझ में आ गया। 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत की कमी हो गई भाई 51% की कमी हो गई। समझ में आ गया होगा ये कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, चलो अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो पहले वही 10-10 मान लेते हैं। 10 लंबाई थी और 10 चौड़ाई थी। ठीक है, कितनी हो गई 100 हो गया। अब क्या लंबाई में तो 10% की वृद्धि, यानी कि 10 की 11 हो जाएगी लंबाई तो, और चौड़ाई में 10% की कमी, यानी कि 10 की 9 रह जाएगी। कितनी रह गई 99 रह गई। कितनी थी 100 थी, कितनी रह गई 99 रह गई। एक कम हो गई, किससे 100 से। गुणा 100, कितने प्रतिशत की कमी हो गई 1% की कमी हो गई। समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसा प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है,
उसकी चौड़ाई में कितनी कमी की जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए भाई, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया था, तो 10 गुणा 10 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि। 25% क्या होगा, 10 का 2.5 होगा, तो 12.5 हो गई है। ठीक है भाई, गुणा यहाँ पे क्या करें कि ये 100 के ही बराबर रहे, क्योंकि कोई प्रभाव ना पड़े। तो x है 100 बटा 12.5 करेंगे आप। 100 से इसको काटो, 5 से काटो 50 25, और इसको काटो 5 से, 2 0 0, 5 से फिर काटो 5 बार, ये 40 बार, ये 40 से कितनी बार, 8 बार, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 8 आएगी। अब कोई वैल्यू 10 से 8 हो गई। अगले पेज पे चलते हैं। कोई वैल्यू क्या है, 10 से 8 हो गई, कितनी कम हुई, 2 कम हुई। किससे कम हुई, 10 से कम हुई, गुणा 100। 10 से 10, कितनी प्रतिशत की कमी होगी भैया, चौड़ाई में 20% की कमी होगी। समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से इस प्रश्न को देख लीजिए कि आयत की लंबाई, इसका आयत की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने 10 मान लिया था, तो पूर्व का जो क्षेत्रफल है वो 100 हो जाएगा। आयत की लंबाई में 2.5 25% की वृद्धि हो गई, तो कितना बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया। टोटल कितना हो गया, 12.5 हो गया। चौड़ाई का कोई पता नहीं है, लेकिन इसके जो क्षेत्रफल है इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये 100 का 100 रहेगा। अब 12.5 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई अपने, 8 आई। ठीक है, अब ये 10 से कितनी हो गई, 8 हो गई, कितनी कम हुई, 2 कम हुई, बटा 10 गुणा 100। इस हिसाब से अपन ये प्रश्न कर लिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया और कुल कितने मत पड़े। अब देखिए, कुल मत हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। 100% मान लिया, इसमें से कितने 30% मत एक उम्मीदवार ने ले लिए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने लिए, 70% ले लिए। अब जो ये है 30% वाला, कितने मतों से हार गया, 1600 मतों से हार गया। तो 30 और 70 का डिफरेंस कितना होगा, यही है 1600 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। कितना प्रतिशत है, 40% है। तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1600 दे रखी है। समझ में आ गया है। आगे पेज पे ले लेते हैं। तो 40% की वैल्यू आपको 1600 दे रखी है, तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1600 बटा 40 गुणा 100, 0 से 0, 4 से ये 400 बार, कितनी हो गया, कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 4000 हो गई। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में अधिकतर देखने को मिलते हैं, चुनाव वाले प्रश्न। एक बार और देख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। हमने कुल मतों की संख्या 100% मान ली, जिसमें से 30% मत आपको एक उम्मीदवार को मिल गए, तो 100 में से 30 गए तो 70% मत हैं जो किसी अन्य उम्मीदवार को मिले। इन दोनों के मतों का बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 1600। तो 70 में से 30 गया तो 40% बचा, वो किसके बराबर है, 1600 के बराबर। हमें क्या चाहिए, कुल मतों की संख्या चाहिए। ये करके 1600 से 4000 आपकी कुल मतों की संख्या आ गई। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 20% अंक मत मिले और वह 2100 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। इस टाइप का प्रश्न हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम प्रश्न था। इस प्रश्न को भी अपन अभी सॉल्व कर ही देते हैं। 100% मत होते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार को 20% मत मिले, दूसरे को कितने मिले फिर भाई, 80% मिले। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 60% का डिफरेंस है, वो किसके बराबर हो गया, 2100 के बराबर हो गया। अगले पेज पे करते हैं। 60% जब 2100 के बराबर है तो 100% के बराबर हो जाएगा, बटा 60 गुणा 100। 10 से 10, 6 3 18, 3 6 5
30। कितने मत हो गए टोटल? 3500 मतों की संख्या होगी। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने अंक मिले? इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कुल मतों की संख्या कितनी दे रखी है आपको? 7500 दे रखी है। इसका 20% यानी कि 1/5 क्या हो गया? अवैध मत हो गए। समझ में आ गया आपको? इसका 1/5 यानी कि 1500। तो वैध मत कितने रह गए? 6000। ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे? यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिल गया, मत मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? 55% इसको मिल गया, तो अगले को कितने मिलेगा? 45% मिलेगा। समझ में आ गया होगा आपको? क्योंकि जब 55 इसको मिल गए तो अगले को 45 मिलेंगे, 100 में से जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 45 गुणा 60 कर लेते हैं, अगले पेज पे कर दें। 45 गुणा 60, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजो 30, 6 चौक 24 और 3 27। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिल गए? 2700 वोट मिल गए। समझ में आ गया होगा आपके प्रश्न? ठीक है। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी सा था। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। आगे बढ़े भाई। चलो, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% अंक मिले, मत मिले। कुल मतों के 25% अवैध हैं और कुल मतों की संख्या 8400 है। दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या रहेगी? कुल मतों की संख्या कितनी है भैया? 8400 है, गुणा 25% अवैध है। तो आप क्या करोगे? 1/4 जो होता है 25% का मतलब, इसको कर दो। कितना हो गया? 2100 हो गया। 8400 में से 2100 गया तो कितने बच गए? 6300 मत वो हैं जो वैध है। इसमें से 52% तो मिल गए हैं एक उम्मीदवार को। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे फिर? 48% मिलेंगे। 100 में से 52 गए तो 48 गुणा 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगले पेज में। 63 गुणा 48, 8 दिया 24, 2 8 छिंग 48 और 2 50, 4 ती 12, 24 और 1 25। समझ गए भाई? 4 2 0 3 3024 जो है किसको मिलेंगे? दूसरे उम्मीदवार को मत मिलेंगे। समझ में आ गया होगा? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? लड़कियों की संख्या से आपको मैंने पहले वाली जो क्लासेज हुई थी उनमें एक बात बताई थी कि जहाँ से लगे हो उसको क्या मानते हैं अपन? 100 मानते हैं। लड़के अनुपात लड़कियां, इसको क्या करेंगे हम? 100 मान लेंगे। कितनी प्रतिशत अधिक है? 16। ये हो गया 116। काटो भाई, 4 से कट करो 25, 2 3 बज गया 6 9। कितना अनुपात हो गया? 29:25। लड़कों का लड़कियों का 29:25। आप इस प्रश्न में एक छोटा सा ध्यान रखें कि जब आपको ये प्रश्न का जो सॉल्यूशन लास्ट की जो लाइन है ना उसको ज़रूर पढ़ना। क्या होता है कई बार आपसे लड़कियों का लड़कों का पूछ लिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, तो अपन जल्दी जल्दी में क्या करते हैं? लड़के और लड़कियों का बता देते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में तो उल्टा पूछा हुआ है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा प्रश्न पढ़ते टाइम। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या होगी? ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल जनसंख्या देखिए अभी पहले क्या है। कुल जनसंख्या है अपनी 2,96,000। 50% शिक्षित है। सबसे पहले तो आप ये 50% शिक्षित निकाल लीजिए। तो 50% निकालने के लिए आपको 1/2 यानी कि 2 का भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 8 जीरो 0।
1,48,000 ऐसे हैं कुल जो शिक्षित है। इसमें से पुरुषों की संख्या दे रखी है आपको 1,66,000, जो पुरुषों के 70% शिक्षित है। अगले पेज पे चलते हैं। 1,66,000 का 70% आपका शिक्षित है, तो 70% निकाल लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 7 0, 7 6 42, 4 7 6 42 और 4 46, 4 7 और 4 11, यानी कि 1,66,000 में से 1,16,200 पुरुष जो है शिक्षित है। हमसे क्या पूछा हुआ है, तो महिला शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या होगी। तो टोटल 1,48,000 शिक्षित है, इसमें से 1,16,200 पुरुष शिक्षित है, तो माइनस कर देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे माइनस कर देते हैं 1,48,000। ठीक है भाई, चलो माइनस करो। 0 to 0, 0 to 0, ये 8, यहाँ 7 बच गया, 1 3, तो कितनी महिला शिक्षित है। 31,800 महिलाएं शिक्षित है। 31,800 महिलाएं क्या है, शिक्षित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है ही नहीं भाई, तो अपना जो प्रतिशत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस अपन ने इस सीरीज़ के इस टॉपिक में कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास में बुक है उस बुक को उठाना है और वहाँ से जितने भी टाइप के अपने जो क्वेश्चंस किए हैं सब टाइप के क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिल जाएंगे और वहाँ से आपको टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्या है कि ये टॉपिक अच्छे होने से आपके और जो टॉपिक्स हैं जैसे लाभ हानि है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, और भी काफ़ी जगह पे ये जो परसेंटेज है यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखो तो डाटा एनालिसिस आता है ना, पाई चार्ट वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें परसेंटेज का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और अगला अपना टॉपिक होगा लाभ हानि, जिसकी क्लास अपन कल से स्टार्ट करेंगे। कल अपन लाभ हानि में जो लाभ हानि के जो फॉर्मूले होते हैं ना, बेसिक फार्मूले, उनको डिस्कस करेंगे। फिर परसों से अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो ये अपना पहला टॉपिक इस सीरीज़ का प्रतिशत आज कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को बताएं कि इस टाइप की क्लासेस अपने इस चैनल पे चल रही है। थैंक यू।